सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा हुई है जिसने बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के बारे में कुछ बहुत तशवीशनाक बातें बताई हैं। तो आखिर इस रिपोर्ट में है क्या? चलें देखते हैं। 15%। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही चौंका देने वाला इंकशाफ है। रिपोर्ट ही कहती है कि बानी पीटीआई की दाईं आंख में अब सिर्फ इतनी ही बिनाई बाकी है। तो फिर सवाल ये है कि उनकी बिनाई इतनी ज्यादा मुतासिर हुई कैसे? इस पूरी तफसील में हम सिर्फ और सिर्फ उस रिपोर्ट की बुनियाद पर बात करेंगे जो अदालत में पेश की गई है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इतनी तशवीशनाक बात सामने आई कहाँ से। देखें, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सीधी उस रिपोर्ट से आ रही है जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। तो जाहिर है इससे मामले की संगीनी और बढ़ जाती है। अच्छा, अब जो चीज़ इस रिपोर्ट को और भी अहम बनाती है वो है वाक़यात की टाइमलाइन, यानी कब क्या हुआ, कब शिकायत शुरू हुई और फिर मुबैना तौर पर गफलत कैसे बढ़ती गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीने पहले तक सब ठीक था। अक्टूबर तक उनकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थीं, लेकिन फिर उन्होंने नज़र में धुंधलाहट की शिकायत करना शुरू की और ये शिकायतें एक बार नहीं बार बार की गईं। लेकिन रिपोर्ट का दावा ये है कि उन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई और इसका नतीजा क्या निकला? बिनाई का शदीद नुकसान। रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में लिखा है, और ये मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, जेल हुकाम की जानिब से उन शिकायत के इजाले के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। ये अल्फाज खुद एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा होता है। एक तरफ मुकम्मल बिनाई और अब सिर्फ 15%। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मेडिकल बहरान की तशख़ीस यानी डायग्नोसिस आखिर हुआ क्या था। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई ऐसा मसला नहीं था जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो, बल्कि मुबैना गफलत के बाद एकदम से अचानक दाईं आंख की बिनाई तकरीबन मुकम्मल तौर पर चली गई। ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसके फ़ौरन बाद डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो डॉक्टर्स ने बताया कि मसला खून का लोथड़ा यानी ब्लड क्लॉट का है। अब ये होता क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये खून की नाली में एक रुकावट होती है और जब ये आंख में हो जाए तो ये आंख के पर्दे यानी रेटिना तक ऑक्सीजन और खुराक पहुंचने से रोक देती है, जिससे नज़र को बहुत तेज़ी से और अक्सर मुस्तकिल नुकसान पहुंचता है। और इस तशख़ीस की तस्दीक किसने की? रिपोर्ट बताती है कि पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज़ चश्म यानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने मुआयना किया और उन्होंने ही ये कन्फर्म किया कि ब्लड क्लॉट की वजह से नज़र को शिद्दत नुकसान पहुंचा है। तो अब क्या सूरत हाल है और इस रिपोर्ट में आगे क्या सिफारिश की गई है? देखें, इलाज तो हुआ, इंजेक्शन्स भी लगे, लेकिन रिपोर्ट का जो नतीजा है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसमें कहा गया है कि जो नुकसान हो चुका है वो बड़ी हद तक मुस्तकिल है यानी परमानेंट है और दाएं आंख की बेनाई अब सिर्फ 15% पर ही रुकी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रिपोर्ट एक बहुत वाज़ेह सिफारिश करती है। वो कहती है कि इमरान खान का फौरी तौर पर मेडिकल चेकअप होना चाहिए और ये मुआयना या तो उनके ज़ाती डॉक्टर्स डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ करें या फिर कोई भी दूसरा माहिर डॉक्टर करे। तो ये सारी तफसीलात, ये टाइमलाइन, ये तशख़ीस, ये सब हमें एक बहुत बुनियादी सवाल की तरफ लेकर आती हैं। ये रिपोर्ट असल में सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं है, ये एक पूरा सिलसिला बयान करती है। एक शख्स शिकायत करता है, फिर मुबैना तौर पर एक्शन नहीं लिया जाता और आखिर में एक ऐसा तिबी नुकसान होता है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। ये सारी चीज़ें देखभाल के मेयार पर बहुत बड़े सवाल उठाती हैं। और ये सब कुछ आकर एक ही बुनियादी सवाल पर ख़त्म होता है जो ये रिपोर्ट हमारे सामने रखती है कि जब कोई शख्स कैद में हो, हिरासत में हो और उसकी सेहत ख़राब हो तो उसकी देखभाल की हतमी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस केस तक महदूद नहीं बल्कि इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है।